इंडोनेशिया की संसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। कहा, आज का दिन सबसे यादगार बना। भारत की दोस्ती सीमाओं से परे इंडोनेशिया आना सौभाग्य की बात। भारत इंडोनेशिया के बीच 10 से ज्यादा समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बोले ये करोड़ों भारतीयों का सम्मान। दोनों देशों के बीच संबंध हुए मजबूत। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के प्यार के लिए जताया आभार। कहा, साझा विकास का विश्वास लेकर आया हूं। भारत विकासवाद का पक्षधर है। हम साझा प्रयासों से आगे बढ़ेंगे। सीरिया के दमिश्क में पर्यटन मंत्रालय के पास धमाका। जहां फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो रुके, वहां पर धमाके के बाद मैक्रो की सुरक्षा बढ़ाई गई। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला। 38 दोषियों को फांसी और 11 को उम्र कैद की सजा। हाईकोर्ट ने सजा बरकरार। दमिश्क में कूड़ेदान में रखे गए थे बम। होटल के चारों तरफ 4 धमाके हुए। बाल बाल बचे मैक्रो। सीरियल ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत। जी न्यूज से बोले राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी। कहा, चंपत राय ने गलत लोगों पर किया भरोसा। दोषियों को सजा मिलेगी। मूलों को दुरुस्त किया जाएगा। चढ़ावा चोरी पर अशोक गहलोत का निशाना। कहा, इस घटना से लोगों की भावनाएं आहत। मामले में सिर्फ लीपापोती हो रही। वायनाड में लैंडस्लाइड से बड़ी तबाही। लोगों में मची भगदड़। खौफनाक तस्वीर आई सामने। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। ट्रस्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर किया। राम मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए समिति का गठन। 3 सदस्य बनाई गई समिति। 13,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले के भगोड़े। नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता लगभग साफ। यूरोपीय मानवाधिकार कूट ने खारिज की नीरव की अपील। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया गया। एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कृष्ण मोहन जिम्मेदारी संभालेंगे। कहा, पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ करेंगे काम। टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छटनी का फैसला किया है। करीब 4,800 कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडराया। करीब 70 संदिग्ध घटनाएं सामने आई। 78,94,000 रुपए की रिकवरी का किया गया है दावा। अयोध्या राम मंदिर के दान घोटाले के एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे। सीसीटीवी में कुछ कर्मचारी कैश छुपाते हुए दिखाई दिए। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी खामियां सामने आई। एंट्री और एग्जिट पर ठीक से जांच नहीं हो रही थी। चांदी की ईंटें गायब होने के दावे को एसआईटी ने गलत बताया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत कई नेताओं ने मंदिर में मत्था टेका और भजन कीर्तन में हिस्सा लिया। कांग्रेस नेताओं ने इसे अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर प्रतीकात्मक विरोध बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने राम मंदिर ट्रस्ट के फैसलों पर उठाए सवाल। कहा, मौजूदा राम मंदिर ट्रस्ट को किया जाए भंग। ट्रस्ट की विश्वसनीयता पर पूरी तरह हो चुकी है खत्म। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान। कहा, मेरी स्पष्ट मांग है कि बाबा के दरबार काशी विश्वनाथ में जांच हो। इंडोनेशिया में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ दिया बयान। कहा, दोनों देश एक दूसरे के अहम सहयोगी। पीएम मोदी को इंडोनेशिया में मिला सर्वोच्च सम्मान। कृषि क्षेत्र में दोनों देशों के बीच हुए कई अहम समझौते। खनिज इस्पात आपूर्ति पर भी हुआ समझौता। इंडोनेशिया को ब्रह्मोस की बैटरी उपलब्ध कराएगा भारत। भारत से एक्स्ट्रा मिसाइल भी खरीदेगा इंडोनेशिया। मुख्यमंत्री बेल्हा के जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। साल 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम धमाके के मामले में गुजरात हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। निचली अदालत के फांसी और उम्र कैद की सजा को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। नितिन नवीन कटरा में माता वैष्णो देवी के करेंगे दर्शन। बीजेपी नेता पंडित प्रेमनाथ डोगरा की प्रतिमा पर अर्पित करेंगे पुष्पांजलि। महाराष्ट्र में अपनी सियासी जमीन बचाने में जुटे उद्धव ठाकरे ने आज फिर सभी विधायकों की बुलाई बैठक। यह बैठक आज शाम 7 बजे मुंबई स्थित मातोश्री में होगी। दिल्ली सरकार आज से मेगा पौधारोपण अभियान की शुरुआत करने जा रही है। सरकार ने 70 लाख पौधे लगाने का रखा है लक्ष्य। ग्रीन ड्राइव अभियान का शुभारंभ अमित शाह करेंगे। बैठक में पार्टी की मौजूदा रणनीतिक स्थिति पर की जाएगी चर्चा। आगे की रणनीति और संगठन को मजबूत करने पर भी होगा मंथन। इस अभियान में नागरिकों की सुविधा और जनभागीदारी बढ़ाने के लिए ग्रीन ड्राइव पोर्टल को लाइव कर दिया गया है और इसके जरिए नागरिक अपने नजदीकी सरकारी नर्सरी से मुफ्त पौधे प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों को जगह दिए जाने का विरोध। नए कानून के तहत मोहन यादव सरकार ने वक्फ बोर्ड में 2 हिंदुओं को किया शामिल। के बांकीपुर उपचुनाव के लिए महागठबंधन ने किया है प्रत्याशी का ऐलान। आरजेडी ने यहां से रेखा कुमारी को मैदान में उतारा। हालांकि कांग्रेस इस सीट पर अपना दावा जता रही थी। जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला। राज्य के सभी विधायक अब अपने क्षेत्रों में गंभीर रूप से बीमारी मरीजों की कर सकेंगे आर्थिक मदद। सरकार ने 20 लाख तक की मदद विधायक निधि से कर सकते हैं। गया वैश्य फेडरेशन का 14वां स्थापना दिवस। मावलंकर ऑडिटोरियम क्लब ऑफ इंडिया में वैश्य मित्र सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए। पंजाब कांग्रेस जिलाध्यक्षों की आज अहम बैठक। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने पार्टी में अंदरूनी टकराव की खबरों को किया खारिज।
उत्तर भारत से लेकर पश्चिम भारत तक मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला। मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र के मुंबई, थाने, पालघर, रायगढ़ और कोंकण में हुई मूसलाधार बारिश। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए थाने, मुंबई और पालघर समेत कई जिलों में स्कूलों को किया गया बंद। यूपी से लेकर बिहार तक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिनों तक बादल छाए रहने, गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मूसलाधार बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। बारिश के चलते एक निर्माणाधीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के पास भीषण हादसा हुआ। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर भारी बारिश के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 8 की छत से पानी टपकने का वीडियो वायरल हुआ। रेलवे के मुताबिक पानी निकासी में रुकावट आने से हुई यह समस्या। मध्य प्रदेश के जबलपुर में निदान वाटरफॉल पर बड़ा हादसा टला। अचानक जलस्तर बढ़ने से 2 युवक 30 फीट गहरे कुंड की चट्टान पर फंस गए थे। चलाया गया रेस्क्यू अभियान। महाराष्ट्र के पुणे में सोमवार पेट के धननगर गली इलाके में 2 मंजिला इमारत ढह गई। लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के कनेक्टिंग लिंक पर 19 घंटे बाद आवाजाही फिर बहाल हुई है। खंडाला एग्जिट के पास लैंडस्लाइड की वजह से मुंबई की तरफ आने वाली ट्रेनें लेट हुई थी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बाढ़ से हालात बिगड़े। मुंबई गोवा हाईवे पर ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित। ट्रक बसों के साथ निजी गाड़ियों की दिखी कतारें। महाराष्ट्र के सतारा जिले के महाबलेश्वर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच बड़ा हादसा। बेतवा नदी के टूटने से फंसे कई पर्यटक। क्रेन की मदद से पर्यटक और उनकी गाड़ियों को निकाला गया। के कलवा रेलवे कॉलोनी में बारिश की वजह से गिरा पेड़। चंदनबारी इलाके में पेड़ गिरने से कई गाड़ियों को हुआ नुकसान। यूपी के निजामाबाद में महिला और उसकी कथित प्रेमी गिरफ्तार। दोनों आरोपियों पर महिला के पति पर हत्या का आरोप। यूपी के कानपुर में दरोगा ने दिखाई वर्दी के हनक। पुलिसकर्मी ने दुकानदार को सरेआम जरा थप्पड़। अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम और पुलिस का विरोध कर रहा था दुकानदार। दिल्ली के आउटर डिस्ट्रिक्ट राजपार्क इलाके में हुई चाकूबाजी। पुरानी रंजिश के चलते 2 भाइयों पर जानलेवा हमला हुआ। हमले में एक भाई की मौत हुई। के पाली में ग्रामीणों ने की टीचर की पिटाई। 11वीं छात्रा ने टीचर पर लगाया अश्लील चैटिंग का आरोप। नाराज ग्रामीणों ने टीचर को पहनाई जूतों की माला। दिल्ली पुलिस ने सुखा गैंग का सरगना समेत 4 गैंगस्टर को अरेस्ट किया है। पंजाब के गैंगस्टर से प्रभावित होकर बना रहा था अपना गैंग। कुशीनगर में बाइक एजेंसी के सामने 1,50,000 की लूट। लुटेरे ने दोनों युवकों पर चाकू से हमला किया। यूपी बलिया में महिला टीचर से दिन दहाड़े लूट हुई। बदमाशों ने स्कूल में तमंचा दिखाकर सोने का मंगलसूत्र लूटा। लूट के बाद 2 बाइक सवार बदमाश मौके से फरार। के ऑपरेशन विश्वास से लोगों को मिली राहत। साउथ वेस्ट पुलिस ने 6 महीने में 2,400 खोए और चोरी हुए मोबाइल बरामद किए। 2.5 करोड़ बताई जा रही है बरामद मोबाइल की कीमत। हमीरपुर में महिला सिपाही के साथ रंगरलिया मनाता पकड़ा गया कांस्टेबल। सिपाही की पत्नी ने उसको रंगे हाथ पकड़ा। पत्नी ने कांस्टेबल पति को जमकर पीटा। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग। गणपति नगर में आग लगने से मची अफरा तफरी। यूपी के बाराबंकी में एसटीएफ और खाद्य विभाग की टीम ने की छापेमारी। नकली चाय पत्ती फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। 1,60,000 रुपए की नकली चाय पत्ती बरामद हुई। नगर में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने रिजॉर्ट सीज करके 62 लोग हिरासत में लिया। रिजॉर्ट से फरार जनरल मैनेजर की तलाश जारी। पूरे रैकेट की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के द्वारिका में पुलिस ने कार बैटरी चोर को किया गिरफ्तार। द्वारिका में हुई 7 वारदातों का खुलासा हुआ। स्कूल पार्क और आसपास की गाड़ियों को निशाना बनाता था आरोपी। फैसले से टेक इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। छटनी का असर अलग अलग विभागों के कर्मचारियों पर होगा।